Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the second lecture of chapter number Ever Good by Mr. Chips. जैसा कि as earlier informed you that this chapter is about quarrel between Mr. Chips and Roston, and as a result of a lot of popularity of Mr. Chips among the students, masses, parents, and so on, Ruston was forced to leave the school in the end of the chapter. यही इसमें कॉन्फ्लिक्ट है और मोर ओवर द राइटर हैज हाईलाइटेड द ड्रॉबैक्स ऑफ मिस्टर चिप्स एज अ टीचर. कौन कौन से हैं? ही हैज अ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच. वही पुराने लेसन, वही पुराना स्टाइल, वही पुराना वे ऑफ टीचिंग है उसका, जिस पे रास्टन जो है ना वो अपोज कर रहा है, क्योंकि रास्टन चाहता है कि देयर शुड बी अ न्यू सिस्टम, new lessons, new form of teaching, or because he wanted to make the school up to date. But Mr. Chips was a proponent of, you can say, voice of traditionalists who were against the change, who were against the any क्या होगा disproportion according. तो let's see जी start करते हैं. चिप्स न्यू इट टू. चिप्स को भी ये पता था जब उसने कहा ना कि तुम्हारा जो लिबास है, गाउन है, वो पूरे स्कूल वाले उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, पैरोडी करते हैं. चिप्स को भी पता था, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम वेरी रिग्रेटेबल मैटर. लेकिन उसे कभी भी इस तरह काबिल शर्म या ह्यूमिलिएटिंग जो है ना वो मामला नहीं लगा. ही वेंट ऑन. उसने मजीद बात जारी रखी. एंड यू ऑल्सो सेड डाउन समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन. और आपने इनसबऑर्डिनेशन का भी कहा, यानी कि हुक्म अदूली का कहा, डिसोबीडियंस का कहा. नो, वो जवाब देते नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा. आई सेड दैट द यंग मैन, अगर नौजवान होता, आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज, तो मैं उसे ऐसा कहता. रिगार्ड के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाना? एज का इस्तेमाल करना है. इन योर केस, आपके मामले में, इट्स प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी. ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है गालबन सुस्ती का, आइडलनेस का. ऑब्स्टिनेसी क्या होगा? जिद्दी होने का, स्टर्बननेस का. दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन. अभी ये लातीनी के लहजे का सवाल ले लीजिए. फॉर इंस्टेंस, आई थिंक आई टोल्ड यू इयर्स अगो, सालों पहले मैंने आपको बताया था that I wanted to new style used throughout the school. भाई पूरे स्कूल में जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल किया जाए. ये स्टाइल चूंकि इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया. इस्तेमाल होने वाला या हुआ. द अदर मास्टर्स ओबेड मी. दूसरों ने मेरी बात मान ली. यू प्रेफर टू स्टिक. तुमने तरजीह दी स्टिक होने में, अटैच रहने में, जुड़े रहने में, टू ओल्ड मेथड, पुराने तरीकेकार के. अब दो ऑपोजिट बात की गई है. मैंने तुम्हें मना किया, तुमने उसके ऑपोजिट किया. तो ये दो क्लॉजेस के दरमियान रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे. एंड द रिजल्ट इज सिंपली क्योस एंड इनएफिशिएंसी. और नतीजा क्या निकला? डिस्टर्बेंस और क्या होगा? कम कारकर्दगी, पुअर परफॉर्मेंस, उसका नतीजा निकला. क्योस का मतलब डिस्टर्बेंस, तबाही को कहते हैं. क्या होगा? डिसहार्मनी. एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल. बिलाखिर चिप्स को कुछ सॉलिड चीज मिली दैट ही कुड टैकल, जिसको वो इस्तेमाल करता या मैनेज कर पाता. ओ दैट ही आंसर्स स्कॉर्नफुली. उसने नफरत के साथ जवाब दिया. यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्नफुली एडवर्ब है आंसर्ड का, इसलिए इसके साथ जब एडवर्ब के और वर्ब के दरमियान कॉमा इस्तेमाल नहीं करते, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो. वेल आई एडमिट दैट, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ दैट आई डोंट एग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, कि मैं नए लहजे से इत्तफाक नहीं करता. ये एग्री टू या एग्री ऑन होना चाहिए. एग्री विद हम लगाते हैं, पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं. आई नेवर डिड, मैंने कभी इत्तफाक नहीं किया. आम फॉर लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माय ओपिनियन. मेरे ख्याल में ये बहुत सारा हमकाना बात है मेरे ख्याल में. तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने सारे बता दिए. स्टिक के साथ प्रेपोजिशन यूज करेंगे हम टू का. उसके बाद दो क्लॉजेस के दरमियान रिलेशनशिप के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे. एडवर्ब और वर्ब के दरमियान हम
कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद एग्री टू होता है किसी प्रपोजल ऑफर से, और किसी सिचुएशन पे ऑन होता है, और किसी पर्सन से विद होता है। जो पहले यूज हो रहा हो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। शुड के साथ हैव आ जाए तो ये पास्ट को इंडिकेट करता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थे, क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें से। कम ऑन गो फॉर द एक्सरसाइज बच्चों जी। और नहीं आएगा। पेड फी होगा जिस, अगर किसी चीज के बदले में कुछ देना हो तो फिर हम फार लगाते हैं, वैसे हम फार इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। पेड फॉर माय ड्रिंक। पेड फार हो जाएगा, शाबाश। जब किसी चीज की अदायगी करनी हो उसके लिए पे फार लगा। कम ऑन नेक्स्ट। आउट। सर्च, सर्च द हाउस। और किसी चीज को तलाश करना हो, देखना हो तो सर्च, और तलाश करना हो किसी चीज की मिसिंग चीज का तो फिर क्या होगा, सर्चिंग फॉर हो जाएगा जी। एंटर्ड द चर्च होगा। और अगर किसी की बात में इंटरफियर करना या शामिल होना है तो वो एंटर्ड इनटू हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ये कुछ प्रपोजिशन है जिनके डबल डबल इस्तेमाल है। मेकिंग बॉयज से किकरो, बच्चों को ये कहना, ये नॉनसेंस से कहता है, ये बच्चों को ये कहने पे माइल करना कि वो किकरो का हो। सिसरो जो ना वो मशहूर वो उसका लैटिन का पोएट है। एट स्कूल व्हेन ऑफ रेस्ट ऑफ लाइफ दे विल से, सिसरो कहेंगे सारी उम्र। अब वो स की आवाज क की आवाज के साथ चेंज करना चाहता। इफ दे एवर से एटर्ड, अगर कभी वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं वो कहेंगे नहीं, क्योंकि डेड लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ लिटरेचर की हद तक महदूद है। इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, अब विसिसिज्म स की बजाय किस्म का की आवाज बनाना चाहता है तो क्या होगा, वी किस्म बन जाएगा। गॉड ब्लेस सोल, अल्लाह मुझ पे रहम करे। यू वुड मेक देम से, आप उनसे कहलवाओगे वी किस्म। फम वो करता हुआ साथ में हंस पड़ता है। चकल्ड मोमेंटरीली, थोड़ी देर के लिए वो रिप्रेस्ड लाफ्टर करता है, थोड़ी देर के लिए वो हंसता है। फॉरगेटिंग, ये भूलते हुए दैट ही वाज इन रास्टन स्टडी, कि वो रास्टन के मुताले के कमरे में था। नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली फार्म रूम, वो अपने दोस्ताना माहौल वाले फार्म रूम में यानी कि क्लास के कमरे में नहीं था। वेल देयर यू आर, देखो तुम, सिचुएशन वैसे ही है। अब ये देयर यू आर, देयर इट वाज, देयर इट इज, ये एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था, जब हमने यूज ऑफ फोर्स में, जब वो कहता है कि टॉन्सिल्स कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, तो उसके पहले कहता है कि देयर इट वाज। ये देयर इट वाज या देयर इट इज या देयर क्या होगा, आर, ये एक्सप्रेशन का मतलब है सिचुएशन ऐसी ही है या ऐसी ही थी। Mr. Chipping, that's the just an example of what I complain of. जो मैं शिकायत करता हूँ ये उसकी एक मिसाल है। You hold one opinion और I hold another one. आपका एक नजरिया है, मेरा और नजरिया है। And since you decline to give way, और आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, एग्री करने के लिए तैयार नहीं। Give way का मतलब हार मान लेना। You can't very well be any alternative, तो फिर there cannot be very well be any alternative, इसका कोई मुतबादल नहीं है, इसका कोई फिर solution नहीं है। I aim to make ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल, मैं क्या होगा, मैं ब्रुकफील्ड को मुकम्मल तौर पे एक नया अदारा बनाना चाहता हूँ। अप टू डेट स्कूल, आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, खुद भी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू क्लासिक, इसके बावजूद भी मुझे क्लासिकल नॉलेज से कोई मसला नहीं है, इतराज नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के दे आर टॉट एफिशिएंटली, वो अच्छे तरीके से पूरी कारकर्दगी के साथ पढ़ाया जाए। Because they are dead languages, it is no reason why we should be dealt in a dead education technique. अगर कोई जुबान जो है ना वो पुरानी है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो किसी पुरानी तरीकेकार से पढ़ाई जाए। I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly same. आपके लातीनी के और ग्रीक के लेसन बिल्कुल सेम होंगे as they were, जैसा कि वो हुआ करते थे when I began here 10 years ago, जब वो 10 साल पहले हुआ करते थे, तो वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा,
देखिएगा सेंटेंस, जब भूलते हुए, जब हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, बहुत दफा पढ़ चुके हैं हम इसको। अब आई हैव वन ओपिनियन और आपका एक और ओपिनियन है, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो जब ऑल्टरनेटिव होता है तो वहां पे हम बट का ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड का इस्तेमाल नहीं करते। एंड एडिटिव फंक्शन के लिए होता है, यानी किसी चीज को जब एड अप कर रहे होते हैं। जिसको कंप्लेन करनी हो कंप्लेन टू होता, जिसके मुतल्लक कंप्लेन करनी कंप्लेन ऑफ या कंप्लेन अबाउट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिक्लाइन होता है किसी हकीकत से इनकार करना, जबकि रिफ्यूज होता है किसी काम से इनकार करना। और गिव वे का मतलब होता है बात को हम मान लेना, उसको हम कहते हैं गिव वे। उसके बाद है एम के साथ हम एट का प्रपोजिशन लगाते हैं, तो एट लगेगा आई एम एट मेकिंग हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट की कंडीशन वैसी ही होती है जैसा कि इफ क्लॉज की कंडीशन है। वो कैसे है, इसमें जो गलती आती है कि जैसे मैं कहता हूं कि आई शैल, क्या होगा, हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग दैट यू रिक्वेस्ट मी, जब तक कि मुझे आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लगा लें, या क्या होगा इसकी जगह पे, और क्या यूज हो सकता है, इफ हो सकता है, उसकी जगह अनलेस हो सकता है। ये भी कंडीशनल क्लॉज बनाते हैं। तो क्या होगा, प्रोवाइडिंग दैट, और या फिर प्रोवाइडेड दैट होगा। अब इसमें प्रोवाइडिंग दैट नहीं होगा, ये प्रोवाइडिंग की गलती आती है अक्सर फाइनल एग्जाम में, प्रोवाइडिंग दैट ये गलत होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइडेड दैट एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट होगा, प्रोवाइडिंग दैट नहीं होगा जी। ये तो था हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। नाउ मूव टू द सेंटेंसेस गिवन इन द एंड। जी बच्चों, About money. about money, अबाउट मनी होगा। यहाँ पे डिस्कशन एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब नाउन हो तो इसके साथ हमने preposition लगाना है, लेकिन एज अ वर्ब होगा तो फिर हम इसके साथ preposition नहीं लगाएंगे। डिस्कस अबाउट नहीं लगाएंगे। डिस्कसिंग म्यूजिक एंड मूवीज। जी, For money. फॉर मनी होगा किसी का मुतालबा करना, किसी का रिक्वेस्ट कहना, उसको आस्क फॉर होगा, और किसी चीज का पूछना वो आस्क हो जाएगा, सिंपल। Harvard. क्या होगा, बिलीव, जब किसी पे ट्रस्ट करना होता है। जब ट्रस्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रस्ट के साथ हम यूज करेंगे अकेला बिलीव होगा, और किसी यकीन फेथ की बात करेंगे तो फिर बिलीव इन हो जाएगा, बिलीव इन लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जी। farming, नहीं, यहाँ पे तीन नाउन्स जिक्र किए गए हैं। पहले तीन चीजें हैं, सिंगिंग, प्लेइंग और डांसिंग। फार्मर हम कब यूज कर सकते हैं, जब दो चीजों का जिक्र कर रहे हो, तो उसमें कहेंगे कि पहले वाला और दूसरे वाला। तो इसके लिए फिर हम फर्स्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फार्मर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये तो था जी हमारा ये वाला पैराग्राफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चिप्स आंसर्ड स्लोली विद प्राइड। चिप्स ने आहिस्ता से जवाब दिया लेकिन फख्र के साथ जवाब दिया। राइट, अभी यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है कि ये प्राउडली हो, क्योंकि ये स्लोली और प्राउडली एक दूसरे के साथ पर दैट मैटर ऑफ दे आर क्या होगा, सेम एज व्हेन यू प्रेडिसेसर। वो चिप्स बयान जवाब देते हुए कहते हैं ये तब भी वही थे जब आपके जानशीन थे, यहाँ आपके आबाओ अजदाद थे, यानी आपसे पहले वाले। प्रेडिसेसर पहले वाले और सक्सेसर बाद वाले। मिस्टर मेल्डम यहाँ पे आया, दैट वाज 38 ईयर्स अगो की बात है। उससे पहले मेल्ड्रम से पहले आई हम 1870 में जब आए, उससे पहले मेल्ड्रम सक्सेसर था मिस्टर वेदरबी, हु फर्स्ट अप्रूव, जिसने पहली मर्तबा मेरा सिलेबस को रिकमेंड किया। एंड यू विल टेक सिसरो फॉर द फोर्थ, ही सेड टू मी। सिसरो, उसने भी मुझे क्या होगा सिसरो कहा था, नाटकी करो। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर जेब्स।
वो कहता है बड़ी दिलचस्प बात है, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट, मेरी बात सच साबित होती है। यू लिव टू मच इन द पास्ट, तुम माजी में बहुत बहुत ज्यादा माजी में रहने वाले आदमी हो। लिव टू मच इन द पास्ट। अब टू मच हम नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, यानी क्या होगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन टू मच का इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव इंप्रेशन देने के लिए हम यानी जो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नॉट एनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टाइम्स आर चेंजिंग, ये टाइम से मुराद यहाँ पे दौर है ना कि वक्त है। तो टाइम तीन सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे टाइम से मुराद मर्तबा भी होता है, आई विजिटेड मैनी टाइम्स, ये कई दफा, तो ये इसके साथ भी टाइम ऐसा लग सकता है। उसके बाद टाइम्स हम इस्तेमाल करते हैं दौर के लिए, जैसे इन ओल्डन टाइम्स, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन टाइम जहाँ पे वक्त मुराद हो वहां पे इसके साथ ऐसा नहीं लग सकता। तो यहाँ पे अदवार मुराद है। दौर तब्दील हो रहे हैं, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, चाहे तुम समझो या ना समझो। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू डिमांड, वो इस बात की डिमांड करना, मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। क्या होगा कि समथिंग मोर देन फॉर देयर 3 year स्कूल फीस, स्कूल फीस से, स्कूल की फीस से कुछ ज्यादा। फ्यू स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेज, चंद लैंग्वेज के टुकड़ों से ज्यादा। स्क्रैप से मुराद पीसेस, पार्ट्स दैट नोबडी स्पीक, वो जुबानें जिनको कोई नहीं बोलता। बिसाइड योर बॉयज डोंट लर्न इवन दैट दे आर सपोज्ड टू लर्न, आपके लड़के तो वो भी नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहिए। पोस्ट टू, पोस्ट के साथ टू लगाएंगे। नन ऑफ देम लास्ट ईयर गेट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट, लोअर सर्टिफिकेट भी कोई उसमें से नहीं हासिल कर सका या उसमें से पास हो सका। गेट थ्रू का मतलब पास होना। बिगिन के साथ हम इन्फिनिटिव लगाएंगे। टू हम नेगेटिव सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अगर ये स्लोली और विद प्राउडली वाला ऑप्शन आ जाए तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। और वक्त का मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द सेंटेंसेस इन द एंड। इन नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेक्स जब वर्ब आ जाए तो उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते जी। टू नहीं आएगा। टू नहीं आएगा। टू नहीं आएगा। रिजेंबल के साथ भी टू नहीं लगाते, प्रपोजिशन लगाते। विद विद नहीं आएगा। विद नहीं आएगा। रिजेंबलेंस हो जाए तो फिर विद लगा सकते हैं। रिजेंबलेंस यानी नाउन के तौर पे आ जाए। मैरिड अगर पैसे वाइज में आ जाए, वॉस मैरिड, फिर टू लगा सकते हैं। हेट के साथ भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर एज अ नाउन आ जाए, ही हैज हेट, क्या होगा, फॉर द रिच, तो इसके साथ हम फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एज अ नाउन, नॉट एज अ वर्ब जी। टू नहीं लाइक्स आएगा। टू नहीं तो नहीं आएगा। आएगा। लाइकनेस हो तो फिर लाइकनेस के साथ फॉर इस्तेमाल हो सकता है। डिपेंड ऑन ऑन वन। डिपेंड ऑन वॉरर हो गया। कोप विद कोप विद हो जाएगा। जब कोई चीज डायनेमिक पोजीशन में होती है, तो डायनेमिक मोड में होती है, तो क्या यूज करते हैं, फ्लो इनटू हो जाएगा। और सी यू जब एवरी नेक्स्ट इस्तेमाल करें तो उसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। एवरी ऑन एवरी मंडे नहीं होगा, एवरी मंडे होगा, उसके साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। बच्चों नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन कोई नहीं है। नाउ कम टू द करेक्शन। लेट हिम एंड लेट मी। लेट हिम एंड मी हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आर वर्क। क्या होगा, Our आर वर्क work. हो जाएगा। ठीक है। Who is knocking at the door? हु इज नॉकिंग एट द डोर। Our leave. और लीव। टेक लीव ऑफ हिम हो जाएगा। टेक लीव होता है, ये एक्सप्रेशन है टेक लीव, तो टेक लीव ऑफ हिम हो जाएगा जी। One can do. नहीं, एनी वन है तो एनी वन की जगह पे प्रोनाउन क्या आ जाएगा, वो ही आ जाएगा। और अगर ही और शी आता है तो फिर वो ज्यादा सुटेबल होगा जी। जी बच्चों, Whom do you want to see? होम डू यू वांट टू सी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और हु एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने पढ़ा था कि होम लगाना है। इज नॉट हैप्पी, ही नहीं उसके
ही इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि द मैन इज नॉट हैप्पी, ये इसकी मेन क्लॉज है। और जो आपका है हु इज प्राउड, ये इसकी एडजेक्टिव क्लॉज है जो मैन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो ही लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है उस क्लॉज का। जी बच्चों, Who see you? loves you. हु सीज यू होगा, एनीवन सिंगल होता है, और लव्स भी सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जी, was present. 2 boys Either was नहीं हो होगा। एनी ऑफ द 3 बॉयज और वॉज प्रेजेंट हो जाएगा। let us Let us go out. लेट अस गो हो जाएगा, उसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। Your Your duty. duty. Your duty. यू के हिसाब से क्या आएगा, योर ड्यूटी आ जाएगा। you and me. यू बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। Then Yours. yours. Your ये माई शर्ट है, तो शर्ट का मुकाबला शर्ट के साथ ही होगा, तो क्या हो जाएगा, योर्स आ जाएगा। Then Then that that of of Lahore. that of Lahore. क्लाइमेट का मुकाबला लाहौर के साथ नहीं हो सकता, लाहौर के क्लाइमेट के साथ होगा, तो देन दैट ऑफ आ जाएगा। of Of you. you boys. आप Of यू you. कुछ हैं, तो फिर उसके लिए हमने आप यू इस्तेमाल किया। A little only. A little. क्या होगा, little. लिटिल नॉलेज, थोड़ा नॉलेज जो है ना वो खतरनाक होता है, या बहुत हो या बिल्कुल भी ना हो, मौजे मौजा। Sitting there आर नहीं आएगा। आर नहीं आएगा, और फिर बॉय भी क्या होगा, स्पेसिफिक हो जाएंगे। सिटिंग देयर, वो लड़के जो वहां बैठे हुए हैं, आर नॉट ही होगा। A Little little money. money. लिटिल मनी हो गया क्योंकि कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि नहीं है उसके पास, नथिंग Why बता nothing? रहा, नथिंग लगा रहा। जी That's two. To dishonor. जी, Dishonor. डेथ प्रेफर के साथ हमने प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, कम ऑन, By road. By road. ट्रैवलिंग बाय रोड, In one go. Believe In in. लिव इन, suffering Suffering from. from. फ्रॉम, On. On. Congratulate on. कंग्रेचुलेट ऑन। Write in ink. इंक हो तो इन होगा, पेन हो तो विद हो जाएगा। Is his chief. Is his chief. पॉलिटिक्स इज यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है। The station at नहीं आएगा। एट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन लगेगा रीच के साथ। With वॉक care. विद केयर, और With care. शुड के साथ Right. नॉट नहीं लगेगा। To नहीं आएगा. नहीं आएगा। लव के साथ भी प्रेपोजिशन लगाना, Two नहीं और आएगा। मैरिड To के नहीं साथ आएगा. भी टू लगाना। पैसिव वॉइस में अलबत्ता हो सकता है, ये लव एज अ नाउन जब इस्तेमाल करना हो तो फिर भी हो सकता है। आई हैव लव फॉर माई चिल्ड्रन, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब कौन सा है, कम ऑन, वर्ब कौन सा है, कुर्बानी देना. कुर्बानी देना। दी सब्जेक्ट हम नहीं. हमने हमने सब्जेक्ट हो गया। बेहद क्या है, बहुत ज्यादा, ये एडवर्ब ऑफ कौन सा हो गया, Degree. और कायम करने के लिए एडवर्ब ऑफ क्या होगा, रीजन। Reason. reason. अब ये कौन सा टेंस है, कुर्बानियां दे दी हैं, कुर्बानियां देता है रूटीन में, दे दिए हैं. दे दी हैं, तो टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस होगा। Perfect. तो क्या बनेगा, शाबाश, क्या बनेगा सेंटेंस, We have given a lot of sacrifices for the establishment of वी Pakistan. हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, या गिवन सेक्रीफाइस, दोनों तरह से कर सकते हैं। वी हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, अलॉट जो है वर्ब डिग्री आ गया, और एंड पे क्या आ गया, टू एस्टैब्लिश क्या होगा, पाकिस्तान। जी, हमें इन कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए, वो बताइएगा जी कौन सा होगा। बोलना भूलना. भूलना वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हमें. हमें, ऑब्जेक्ट कुर्बानियाँ. कुर्बानी. इन कुर्बानियों को, और कभी क्या हो गया, adverb of time. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी भी, कभी कभार, कभी भी नहीं। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होती है।
तो अब चूंकि इसमें किसका, कौन से मॉडल का इस्तेमाल है, चाहिए का, तो क्या बनेगा सेंटेंस? We should never forget these sacrifices. We should never forget these। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमें अल्लाह का we should never forget these sacrifices। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वर्ब कौन सा है? शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करना हमारा वर्ब है। और इसका सब्जेक्ट कौन सा है? हमें हमें। और शुक्र किसका है? ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, अल्लाह का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी चाहिए का इस्तेमाल है। मॉडल वर्ब जो है वो सजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या बनेगा? we should be thankful to Allah. We should be thankful to Allah Almighty that। अब ये दरमियान में कंजंक्शन आ गया के का। अब आगे आ जाए जी, आज हम आजाद कौम हैं। अब बताइएगा सब्जेक्ट कौन सा है? हम। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी है? आजाद कौम है। तो क्या होगा? दैट वी आर ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या होगा? एट प्रेजेंट या क्या होगा? टुडे। हम पाकिस्तान में अपनी जान से प्यारा है। शाबाश। कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? वो प्यारा है। और प्यारा किससे है? जान से। और किससे? और क्या बनेगा इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस? पाकिस्तान is much dearer than our to us than our lives। हमारी जन्म जान से भी ज्यादा हमें प्यारा है। हम हमेशा अपने वतन की हिफाजत के लिए और बेहतरी के लिए तैयार हैं। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में? हम सब्जेक्ट हुए। और हमारे बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कि हम तैयार हैं। तो अब तैयार किसके लिए है? बेहतरी के लिए और हिफाजत के लिए। ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गई, नहीं उसके बाद लगाना। तो हमेशा जो है ना डिवर्ब ऑफ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। और इसका पता है आपको, जब इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस होता है तो वर्ब के बाद लगाते हैं। क्या बनेगा? वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर होमलैंड एंड इट्स बेटरमेंट। और उसकी हिफाजत, उसकी बेहतरी के लिए। हमारी ताकत का सबसे बड़ा हथियार हमारा निजाम तालीम है। किसके बारे में बात हो रही है? निजाम तालीम के बारे में। क्या बात हो रही है? कि वो हमारी ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। इंफॉर्मेशन आ गई तो क्या पहले सब्जेक्ट लगा दिया। क्या बनेगा सेंटेंस? शाबाश। our education system is the greatest weapon of our strength या tool of our strength। अगर हम इल्म हासिल करेंगे, वर्ब हासिल करना, सब्जेक्ट। हम किसको हासिल करेंगे? इल्म को। ऑब्जेक्ट होगा। तो तरक्की करेंगे, तरक्की करना वर्ब होगा। अब ये दोनों काम कर लिए हैं या भी होने हैं? दोनों काम अभी होने हैं। तो इसका मतलब दोनों काम फ्यूचर में हो गए। जब दोनों काम फ्यूचर में हो तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट और मेन में फ्यूचर आ जाएगा। क्या बनेगा? इफ वी get knowledge, if we get knowledge we shall succeed या we shall progress। हमारा फर्ज है देर रात मेहनत करें। यहाँ पे फर्ज है, सब्जेक्ट है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि हमारा फर्ज है। तो जब हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क डे एंड नाइट। ये हमारा फर्ज है वर्क करना या स्ट्रगल करना डे एंड नाइट। It was all for today. If you have any question, you can ask.